हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम प्रश्नावली 3.6 के एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे हैं, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक ना। चलिए देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको मान लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो 1 नंबर है, समझ गए, 1 नंबर है। जो चीज़ पूछता है ना उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे स्थिर जल में, स्थिर जल, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं ना चाल को, तो x किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में है, ठीक ना। उसके बाद धारा की चाल लिखेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात हम भूल गए, माना कि भूल गए, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि, समझ गए, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर है, ठीक ना। एक बात आपसे हम बताना चाहते हैं, मान लीजिए एक नदी है, नदी मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। नाव भी जो है ना वो पूरब से पश्चिमी की ओर जा रहा है, तो बताइए नाव तेज जाएगा कि धीरे जाएगा, तेज जाएगा, क्योंकि जो धारा है ना उसको बहा कर ले जाएगी। तो अपनी धारा में तो ले जाएगी, और प्लस जो नाव का खेवार है, खे रहा है, उसका भी चाल उसमें शामिल हो जाएगा। और वही बात कहेंगे, जब धारा इधर से इधर जा रही है और नाव इधर से इधर जाएगा, तो जो खेने वाला है ना, चलाने वाला है ना, वो काफ़ी मेहनत करे, यानी धारा की जो चाल है ना उसको दाब कर ही आगे जाएगा। यानी धारा की चाल से नाव की चाल अधिक होगी तभी वो आगे जाएगा, ठीक ना। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में, यानी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। चाहे धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल, कुछ भी। तो धारा के जो अनुकूल है ना, तो क्या होगा, ये तो स्थिर जल में जो चाल है वो तो फिक्स रहेगा ही, और प्लस में धारा की चाल भी क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। दोनों जुट जाएगा तभी ना जा करके वो फास्ट चलेगा, धारा की ओर तेजी से जाएगा, ठीक ना। उसी तरह लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, नाव रहता तो लिखते नाव की चाल, तैरने की चाल कितना हो गया। अब देखिए, अब x जो है ना वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, यानी हम तैर रहे हैं और धारा हम पे विरोध कर रही है, तो धारा से हम ज़्यादा चाल से चलेंगे तभी ना हम पार करेंगे, नहीं तो धारा की चाल में तो हम बह जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए ये हमेशा बड़ा होता है, कौन, स्थिर जल में तैरने की चाल, x माइनस वाई, यानी धारा की चाल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में तैरने की चाल निकल जाएगा। इतना हो गया। अब आराम से हम क्या करेंगे,
पहले शर्त से दूसरे शर्त से लिख सकते हैं। तो शर्त 1 से क्या होगा, शर्त 1 कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब बताइए, आपके पास चाल भी है, ठीक ना, आपके पास समय भी है और आपके पास दूरी भी है। तो पहला शर्त क्या हो सकता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुने समय। हम जानते हैं ना कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक ना। तब यहाँ देखिए चाल कितना है, हमारा ए है, ठीक है ना। पहले निकाल रहे हैं अनुकूल में, ठीक ना। तो x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, चाल हो गया। समय कितना लगा है जी, समय लगा है 2 घंटा, तो गुना करा देंगे। अब बराबर में दूरी कितना चली है, 20 किलोमीटर चली है, ठीक ना। तो यहाँ से चाहेंगे तो हम x प्लस वाई हो जाएगा, और इस 2 को जो गुना में है ना इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, जो कि काट करके इसको 10 बना देगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना। अब शर्त 2 से देख सकते हैं, शर्त 2 से देखिए धारा के प्रतिकूल कह रहा है ना, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई है। समय कितना लगा है जी, समय इसमें लगा है 2 घंटा लगा है, 2 घंटा। अब बराबर में कितना है, तो बराबर में देखिए 4 किलोमीटर तैरी है, तो बराबर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक ना। यानी x माइनस वाई, आज 2 जाकर फिर इसे भागा करेगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। इसमें कोई दिक्कत हुआ, बस इसमें दिक्कत वाली बात यही है समझना कि धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल का होगा और धारा के अनुकूल तैरने की चाल का होगा। बस ये निकल गया तो ये देखिए, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है जी, 10 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2 है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए y से y का हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x कितना हुआ, 2x हो गया। अब बराबर में कितना होगा, 10 2 12 हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 बटा, इधर 2 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो 2 से काट देगा 6 बार में, इसलिए आपका x बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखिए या फिर सेकंड में रखिए। तो x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या होता है, x प्लस वाई क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वल टू में 10 है, यही ना है जी, 10 है। अब x का मान 6 है, यहाँ पे y हो गया, इक्वल टू में 10 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, 10 में से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, स्थिर जल में तैरने की चाल लिखेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसी प्रकार लिखेंगे धारा की चाल y बराबर, धारा की चाल y बराबर कितना हो सकता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, जल में तैरने की चाल स्थिर है तब, यहाँ क्या धारा की चाल 4 हो गया है, यानी कभी भी क्या है, 4 से 40 का ज़्यादा रहेगा तभी ना आदमी तैर पाएगा जी। जब इंसान तैरता है तो क्या होता है, इंसान का जो पावर है ना
वो क्या है, धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा होती है, तभी ना वो तैर पाएगा, और नहीं तो क्या होगा, वो धारा की दिशा में ही बह जाएगा। इसलिए माना है, देखिए, स्थिर जल में तैरने की चाल, अगर धारा नहीं हो, पानी स्थिर हो, तो हमारा चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं जब धारा भी हमारे विरोध करना लगे, तब भी क्या होगा, हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर 4 से कम होता तब तो हम धारा की दिशा में ही चल जाते, आगे हम बढ़ नहीं पाते, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको नाव दिया रहे तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी धारा की चाल से, तब समझिएगा कि आपका आंसर सही है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको समझना होगा तब, इसमें कंसेप्ट है, समझ गए। देखिए, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। कुछ नहीं करना है, जो पूछा हुआ है उसी को मान लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे, माना कि एक महिला इस काम को x दिन में कर सकती है, ठीक है। एक पुरुष, फिर माना कि एक पुरुष इस काम को y दिन में। इसमें एक बात समझना है कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है ना, तो x दिन में ई गो काम करता है, x दिन में ई गो काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा, यानी एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x हो गया। बस आपको इतना ही तो समझना है, बस इतना ही समझना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, फिर लिखेंगे हम कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम या कार्य कितना होगा, 1/x हो गया। x दिन में कोई आदमी ईगो काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x न करेगा एक दिन में। तो वही है, जो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/x है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 महिलाएं काम की है, तो दो महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, इसमें 2 से गुना करा देंगे, 2/x हो जाएगा। अच्छा, वही काम है कि कहेंगे एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हुआ, तो 1/y हो जाएगा, क्योंकि y माने हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि एक पुरुष न है जी, पुरुष, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हुआ, 1/y हुआ। शर्त 1 से लिखेंगे, 1 से। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में। तो 2 महिला जो है ना, 2 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 2/x होगा, 2/x होगा, इसमें 2 से गुना करा देंगे। उसी तरह क्या है, 5 पुरुष, तो एक पुरुष कर रहा है कितना, उसका काम 1/y है। एक पुरुष को एक दिन में करने का काम कितना है, 1/y है। तो वही 5 पुरुष करेगा, तो यहाँ 5 से गुना कराएंगे तो 5/y हो जाएगा, यानी 5/y यहाँ हो जाएगा। इन दोनों मिल करके उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हुआ, फिर उसको उलट देंगे, यानी कितना हुआ, 1/4 होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। समीकरण बनाने में जो दिक्कत है वो है, ठीक ना, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये 4 दिन में पूरा किया है ना, देखिए
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4 न हुआ, क्योंकि सभी को हम एक दिन का निकाले हैं, निकाला ना, एक दिन। तो इसको भी 4 दिन नहीं करेंगे, इसको भी एक दिन करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, 4 दिन में एक वो काम करता है तो एक दिन में 1/4, इसलिए 4 न लिख के 1/4 हम लिखे हैं, ठीक ना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, सिंपली एक्स वाई क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x है तो y यहाँ पे गुना कर देगा तो 2y हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा, बराबर में 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना कराइएगा तो 4 दूनी कितना होता है 8। पहले x के करते हैं तो 5 चौका 20x, उसके बाद 4 दूना 8, y बराबर में xy। इसको हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट सजा लिया, पहले x y तब xy, ठीक ना। अब इसको ही हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए, इसको ही मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना। अब लिखेंगे शर्त सेकंड से, क्या लिखेंगे, शर्त सेकंड से। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को मान लिए तो आप एक बड़ा महारत हासिल कर लिए, इस बात को आप समझ लिए तो, ठीक ना। फिर देखिए 3 महिलाएं हैं ना, बसती यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3/x, 3/x प्लस, फिर कहा है कि 6 पुरुष, तो 6 से गुना करेंगे तो 6/y। कितना दिन में पूरा किया है, तो 3 दिन में, फिर 3 को उलट देंगे तो 1/3। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, फिर y 3 के साथ गुना होगा, अच्छे x हो जाएगा, अब बराबर में कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस गुना कराइए तो क्या होगा जी, यहीं पे आपको बता देते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 3 में 3 से गुना कराइएगा तो 9y होगा, लेकिन हम पहले x से करा लेते हैं ताकि हमको फिर अगला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो 6 में 3 से करेंगे तो 18x, 3 में 3 से 9y, फिर xy हो गया xy। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है जी हमारा, 20x है, प्लस में 8y है, बराबर में xy है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक ना। सेकंड इक्वेशन कितना है, 18x है, 9y है, यहाँ पे xy है, इस सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कराएंगे, कोनो बराबर है नहीं है। तो बताइए गुना कराने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ से गुना कराएं कि बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें अगर 9 से कराते हैं गुना 9, आई में गुना 8 से, तो देखिए क्या होता है, 20 में 9 से कीजिएगा तो 9 दूना 18, 180 x हो जाएगा, और 9 में 8 से करिएगा तो 72 y हो जाएगा, यहाँ पे 9xy हो जाएगा। और यहाँ देखिए 18 में 8 से कीजिएगा तो कितना होगा, 144 होगा, 9 में 8 से फिर 72 हो जाएगा, y = 8xy। अगर यहाँ पे मान के करते ना आप, कि माना कि 1/x बराबर u, पहले जो बनाते आ रहे हैं, तो और भी सिंपल होता, लेकिन उतना कौन करेगा, इतना आराम से गुना कर सकते हैं। चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ये बेचारे कट गए। अब देखिए 10 में से 4 गया, कितना हुआ, 6 हुआ, ये कितना बचा, 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, यानी 36x बराबर, ठीक है ना। कितना हुआ, 9 में से, अच्छा 9xy है तो 8xy घटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, xy बचेगा। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो गया, इसलिए आपका y बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक ना। y के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है जी हमारा 20x + 8y,
20x प्लस में 8y हो गया इज इक्वल टू में xy है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो 20 हो गया, x का मान कितना निकला है, नहीं निकला है, y का मान निकला है 36, तो इसमें 36 लिख देंगे, x हो गया गुना में 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 20x हो गया प्लस में 36 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 छके कितना होगा 48 का 8 हाथ लगा 4, 8 तरीका कितना होता है 24 और 24 4 कितना हुआ 28 हो गया, यानी यहाँ पे 36x हो गया। अब यहाँ देखिए 20x को उधर भेज देते हैं, यानी 36x जो है ना अपने पास 20x को बुला लिया तो 20x का हुआ माइनस में आ गया, यहाँ क्या बच गया 288। अब जैसे ही क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 16x होगा ना जी, यहाँ 288 हो गया, तो इसलिए आपका x बराबर कितना हो गया 288 अब बटा में 16, 16 एकम 16, ठीक ना। तो 16 4 20 8 4 12 हुआ, तो 16 5 80 16 6 96 16 8 28 16 8, यानी 18 बार में क्या हो गया कट गया, इसलिए आपका x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक महिला इस काम को कितना दिन में कर सकती है 18 दिन में कर सकती है, और एक पुरुष इस काम को y है किधर तो 36 दिन में कर सकता है, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा x बराबर 18 और y बराबर कितना हुआ 36। अब यहाँ से इस बात को लिखना जरूरी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा कि एक महिला इस काम को 18 दिन में कर सकती है तथा एक पुरुष इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि रूही एक लड़की का नाम है, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। तो पहले चाल मान लेंगे ना, आपको बार बार बताए हैं जो चीज़ पूछा है ना आप उसी चीज़ को मान लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस न दिया है तो बस की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से। पहले एक बात समझ लेते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 300 कुल डिस्टेंस है तो 60 किलोमीटर रेल से चली है, तो 60 किलोमीटर रेल से चलेगी तो ऑटोमेटिक है कि 240 किलोमीटर क्या करेगी बस से चलेगी। आज जब 100 गो रेल से चलेगी तो ऑटोमेटिक है वो 200 किससे चलेगी बस से चलेगी, यही ना होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, पहले लिखेंगे समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल होता है ना, यानी शर्त 1 से लिखेंगे, शर्त 1 से क्या लिखेंगे 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है ना, तो लिखेंगे समय बराबर दूरी कितना है जी, तो देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चली है तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चली है 60 किलोमीटर, तो कुल दूरी हुआ किसका रेलगाड़ी का 60 किलोमीटर। दूरी चाल कितना है रेलगाड़ी का x, ठीक है। जब 60 गो चली है किसी से रेल से तो बस से कितना चलेगी 240, कितना चाल है बस का जी y,
इन दोनों को चलने में उसको समय कितना लगा, 4 घंटा लगा, उसे 4 घंटा लगते हैं, तो 4 घंटा लगा। इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सब समय है, इस समय को जोड़े हैं तो हमारा समय के बराबर हो गया 4। ठीक ना। सिंपली क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई, तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे कट जाएगा तो y से गुना हो जाएगा, 60 में 60y प्लस में 240, x बराबर 4 हो जाएगा, यानी 240x प्लस 60y इज इक्वल टू 4xy हो जाएगा। चाहेंगे तो 4 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, 4 छक्के 24 यानी 60x हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ 15 चौके 60 होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई बच जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा ना, तो सब 4 इसमें से 4 निकलेगा तो 15 ही ना बचेगा, तब ना 15 चौके 60 होता है। यहाँ 240 है, 4 निकलेगा तब ना 6 चौका 24 यानी 240 होता है। 60 में 4 से गुना करेगा 240 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या लिखेगा, शर्त सेकंड से, शर्त सेकंड से क्या लिखेगा, यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है तो 100 किलोमीटर ऊपर लिखिए, और रेलगाड़ी की चाल कितना है x। अच्छा 100 इससे चली है तो 200 बस से चलेगी, तो 200 बटे में कितना होगा, y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1 मिनट। क्या किया है कि शेष देखिए यहाँ पे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा तो लगभग करेगा। अब प्लस में 10 मिनट और ही लगेगा, तो 10 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। तो देखिए ना, इसका एलसीएम 6 होगा, तो 6 एकम 6 6 चौका 24 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे 6 है तो 0 0 कट गया है, तो 6 एकम 6 यानी 1 ऊपर हो गया, यानी 25 बटा कितना हो गया, 25 बटा 6 हो जाएगा। क्यों, 4 घंटा कर दिए हैं, प्लस में 10 मिनट है ना, तो उसको घंटा में चेंज करने के लिए 10 बटा 60 कर दिए हैं, तो 0 से 0 कट गया है, यानी 1 बटा 6 हो गया है। तो 6 और 1 का एलसीएम 6 लिए हैं, ठीक है ना। तो 1 का टेबल 6 बार पढ़िएगा, या 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में कटेगा। तो 6 में गुना करेंगे 4 से तो 24, यानी एलसीएम बना देंगे तो कितना आएगा आपका, 25 बटा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 बटे में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ देखिए एक्स वाई क्या हो जाएंगे, हमारे एलसीएम हो जाएंगे एक्स वाई। तो वाई से यहाँ गुना करेगा तो 100x, 100y पहले, उसके बाद 200x बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटा 6 हो जाएगा, 25 बटा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम एक्स वाई होगा, तो एक्स से इसमें भाग दीजिएगा तो एक्स खत्म हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो वाई से 100 में गुना। उसी तरह क्या हो जाएगा, एक्स से 200 में गुना हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिए, आप चाहिएगा तो ऊपरे से 25 कॉमन कर दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 4y, 25 अट्ठे 200, इतना एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा एक्स वाई, और वहाँ से 25 कैंसिल तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 6 हो जाएगा। 25 ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है ना, कॉमन निकाल के। अब यहाँ 6 चौके 24 वाई, 8 छक्के 48 एक्स बराबर में एक्स वाई। फिर इसको आप सजा लीजिए, 48 एक्स प्लस में 24 वाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब फिर वही बात, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से वही काम करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, समझ गए। एकदम आप धीरे धीरे बनाइए, एकदम सोच सोच के बनाइए, एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक ना। अभी सेकंड हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन कितना है जी, फर्स्ट इक्वेशन है 60x, 60x प्लस में कितना है 15y है, इक्वल टू में क्या है एक्स वाई है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड कितना हो गया 48x प्लस में 24y बराबर कितना होगा एक्स वाई, हमारा
सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों में देखते हैं कि क्या गुना करें, क्या काथी करें कि बराबर हो जाए, ठीक ना। तो आप देखिए इसमें 15 और 24 जो है ना, देखिए कहाँ मिलते हैं। 15 और 24 जो है ना वो कहाँ मिलते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 15 और 24 का। तो आप 3 से कीजिए तो 5 3 15 8 3 का 24, 120 पर मिलते हैं। तो 15 8 20 चाहिए, 8 से गुना कीजिए, यहाँ 24 गुने 5, यहाँ 5 से गुना कीजिए, ठीक है ना। देखिए 8 में गुना कीजिएगा 6 से, तो 8 छक्के 48, 48x, 15 8 120, y बराबर में 8xy। देखिए गुना करना थोड़ा कठिन होगा, अगर आप चाहते हैं कठिन नहीं करने के लिए तो यहाँ मान सकते हैं 1/x बराबर u, जो पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ 5 में गुना कीजिएगा तो 8 25 40 का 0 हाथ लगा 4, 5 के 20 4 24, यहाँ पे कितना होगा x हो जाएगा। लेकिन ये गलती हमने किया है, 8 छक्के 48 होता है ना, लेकिन 0 हमने नहीं दिया है, यहाँ पे 0 देकर x देना होता है, ठीक ना। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, 24 25 कितना होता है 120, यहाँ पे 5xy हो जाएगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी बनता है। गुना तो हम लोग सब किसी करे, गुना तो हम सब कोई कर ही लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ कट जाएगा, 480 में से 240 घटेगा, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, इतना x हो गया बराबर, 8 में से 5 गया 3xy। अब 3 से यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24 यानी 80 हो जाएगा। इसलिए आपका y बराबर कितना हो गया जी 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। लिखेंगे y के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारा क्या है जी 60x प्लस में 15y इक्वल टू में क्या है xy है। तो यहाँ 60 आ गया, x का मान तो अभी निकला नहीं है, यहाँ 15, y का मान कितना है 80 है, तो हमने y का मान 80 कर दिया, x गुने 80 कर दिया। यहाँ देखिए 60x हो गया, प्लस में 15 8 कितना होता है 120, यानी 1200 हो गया। अब बराबर में हो जाएगा 80x हो जाएगा, 60 को उधर भेज दीजिए, तो 80x में से 60x का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप विच इम्प्लाइज का चिन्ह दे सकते हैं। बराबर में कितना हो गया 1200 हो गया, तो 80 में से 60 का कितना होगा 20x हो गया, यानी 1200 हो गया ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1200 बटे में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 2 छक्के 12 60, तो इसलिए आपका x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस की चाल कितना हुआ, बस की चाल कितना हुआ y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसी क्रम में हमारा चैप्टर 3.6 फाइनल हो गया। तो आप जाकर इसका रिवीजन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एगो पूछता है आपको, समझ गए। 3 और 4 जो चैप्टर है ना, यहाँ से एगो आपको 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, बशर्ते आपको समझना होता है, ठीक ना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।